नमस्कार सभी बच्चों का एक बार फिर से स्वागत है क्लास 9th। इस बार हमारा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्किंग। तो आज के वीडियो में हम जानेंगे कंप्यूटर नेटवर्किंग के बारे में, इसके कंपोनेंट्स के बारे में, इसके टाइप्स के बारे में और इसके वर्किंग के बारे में। तो शुरुआत करते हैं कंप्यूटर नेटवर्क। तो हमारा जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 6 है क्लास 9th। और कंप्यूटर नेटवर्क में सबसे पहले हम डेफिनेशन जानेंगे नेटवर्क होता क्या है। नेटवर्क का सीधा सा कॉन्सेप्ट है कि अगर दो डिवाइस को एक दूसरे से कनेक्ट कर दिया जाए, मान लीजिए दो डिवाइस है, एक दूसरे से दोनों को कनेक्ट कर दिया जाए, तो इसका क्या सेंस बनता है, इसमें पॉसिबिलिटी क्या क्या हो सकती है। दोनों एक दूसरे के रिसोर्सेज को शेयर करें। रिसोर्सेज मीन्स इसकी फाइल्स को यहाँ एक्सेस किया जा सके या इसकी फाइल को हम यहाँ एक्सेस कर सकें, यही पॉसिबिलिटी हो सकती है। नेटवर्किंग का कॉन्सेप्ट क्यों बनाया गया, इसमें क्या फ़ायदा है, कोई फ़ायदा होगा तभी बनाया गया होगा। तो यही फ़ायदा है। अगर इस कंप्यूटर से, जैसे यहाँ मैंने एग्जांपल बताया है, यहाँ अगर प्रिंटर मैंने अटैच किया है कंप्यूटर सी से, तो कंप्यूटर सी से हम प्रिंटिंग के कमांड को दे सकते हैं, ओके। लेकिन अगर कंप्यूटर ए से हमें प्रिंटिंग के कमांड को देना होगा तो क्या होगा। तो कंप्यूटर ए से जब भी हम प्रिंटिंग के कमांड को देंगे तो इस नेटवर्किंग के थ्रू ही हम इसको दे सकते हैं। तो नेटवर्किंग का सबसे बड़ा जो बेनिफिट है वो कि रिसोर्स को शेयर करना है। तो नेटवर्किंग हम पढ़ते इसीलिए हैं कि हम रिसोर्सेज को शेयर कर सके, यूज कर सके, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन कर सके, मतलब कम से कम रिसोर्सेज को मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर सके। तो यही नेटवर्क का कंसेप्ट है कि हम एनीवेयर, कहीं भी रहकर कहीं की भी फाइल को एक्सेस कर सकते हैं। और इसी टर्म्स को हम बोलते हैं इंटरनेट। क्या बोलते हैं, इस टर्म्स को हम बोलते हैं इंटरनेट। इंटरनेट में हम ग्लोबली किसी भी रिसोर्सेज को एक्सेस कर सकते हैं। गूगल क्या है, गूगल एक सर्च इंजन है जिसने किसी भी टॉपिक पर हमें इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और ये कैसे हो सकता है, जब इंटरनेट से हमारा कंप्यूटर कनेक्ट होता है। और इंटरनेट क्या है, इंटरनेटवर्किंग, ढेर सारे कंप्यूटर्स का कनेक्शन, एक कनेक्शन बन जाता है, वही इंटरनेट हो जाता है। तो आइए बढ़ते हैं, हमें इंटरनेट कनेक्शंस के लिए ज़रूरी कंपोनेंट क्या क्या है नेटवर्किंग के दौरान, जो नेटवर्किंग के लिए ज़रूरी भी होता है। तो तीन चीज़ बेसिकली हमें चाहिए। एक होता है सेंडर, दूसरा होता है मीडियम और तीसरा होता है रिसीवर। सेंडर जहाँ से इंफॉर्मेशन हम भेजते हैं, रिसीवर जहाँ से रिसीव करते हैं, और मीडियम जिस मीडियम के थ्रू हम भेजते हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको एक लेटर भी पोस्ट करना है तो आप लेटर लिखते हैं, उस पर एड्रेस लिखते हैं जिसको भेजना है। अब मॉडर्न टाइम में इसी को ईमेल कहा जाने लगा है। और एक मीडियम है जिस मीडियम के थ्रू वो जाता है। तो इसी नेटवर्किंग के पार्ट 2 वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे प्रोटोकॉल्स के थ्रू फॉलो करके हम ईमेल भेजते हैं। अभी ईमेल का जिक्र आया तो मैंने बता दिया, उसको हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ मैं कंपोनेंट में 3 कंपोनेंट होते हैं, सेंडर, मीडियम और रिसीवर, ओके। और इसका मेन काम क्या है, सेंडर रिसीवर के कनेक्शन क्यों बन रहा है। तो अभी मैंने बताया डेटा को एक्सेस करना होगा। डेटा मतलब फाइल्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट। व्हाट्सएप क्या है, हम व्हाट्सएप के थ्रू दूसरे को टेक्स्ट भेजते हैं, वीडियो भेजते हैं, PDF भेजते हैं, मैसेजेज भेजते हैं। ये है क्या, ये भी एक तरह की नेटवर्किंग है। हम क्या करते हैं, व्हाट्सएप का एक सर्वर है, व्हाट्सएप के सर्वर पे हम इंफॉर्मेशन डालते हैं और हम सेंडर हैं। और मीडियम व्हाट्सएप है और रिसीवर को व्हाट्सएप क्या करता है, फिर वापस इंफॉर्मेशन भेज देता है। तो ये हमारे नेटवर्किंग के लिए सबसे ज़रूरी कंपोनेंट्स है। कौन कौन से, सेंडर, मीडियम और रिसीवर, ओके। नाउ कम टू द एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्क। क्या क्या फ़ायदा है, तो अभी मैंने बताया। हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज, तो हार्डवेयर को भी यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को भी यूज कर सकते हैं। हार्डवेयर को कैसे यूज कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को तो अभी हमने यूज किया था, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट की फाइल, JPG फाइल मतलब इमेज फाइल, PDF फाइल, वीडियो फाइल, MP3, ये सब हम शेयर कर सकते हैं। ये सब क्या सॉफ्टवेयर है। हार्डवेयर को कैसे शेयर कर सकते हैं, कभी प्रिंटर को हम यहाँ से कमांड देंगे, कंप्यूटर ए से अगर कोई प्रिंटिंग देते हैं इस नेटवर्क के थ्रू, तो हमारे पास पेज निकल जाता है। तो यानी ये हार्डवेयर को हम यूज कर रहे हैं, यानी इस हार्डवेयर को हम कंप्यूटर ए और कंप्यूटर बी के थ्रू अगर यूज कर रहे हैं, मींस दैट इज हार्डवेयर शेयरिंग, यानी ये हार्डवेयर शेयरिंग है। हम स्कैनर यूज कर रहे हैं, बार कोड रीडर यूज कर रहे हैं। आप बड़े बड़े मार्केट में जाते होंगे, सुपर मार्केट में, जैसे बिग बाज़ार में, तो वहाँ पे एक स्कैनर मशीन को हम कहीं भी प्लग करके यूज कर लेते हैं। तो ये तो प्लग एंड प्ले सिस्टम हो गया। कई बार क्या होता है, दूसरे कंप्यूटर के नेटवर्क से डायरेक्ट हम उसको उसी कंप्यूटर से प्लग हुए डिवाइस से हम यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट है इफ़िशियंसी ऑफ रिसोर्सेज। इफ़िशियंसी का मतलब क्या हो गया, रिसोर्सेज ख़राब नहीं होते हैं।
उसको हम हमेशा यूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने इसके प्रिंटर को कमांड दे दिया तो अब ये प्रिंटर बेकार हो गया, अब इस प्रिंटर को कोई कमांड नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है। या सॉफ्टवेयर हमने उसके फाइल को यूज कर लिया तो वो फाइल वहाँ से रिप्लेस हो गई, मूव वाली सिचुएशन नहीं होती है, यहाँ कॉपी वाली सिचुएशन होती है, उसकी मल्टीपल कॉपी हम यूज कर सकते हैं। तो ये इफिशियंसी ऑफ रिसोर्सेज हो गया हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों के केस में। इसी तरह से रिड्यूस रिडंडेंसी है। रिडंडेंसी का मतलब क्या होता है? रिपीटिशन ऑफ टास्क। जैसे मैंने एक टास्क कर लिया तो मुझे ये पता है कि नहीं ये टास्क हुआ है कि नहीं हुआ है। जैसे मैंने प्रिंट कमांड दे दिया और प्रिंट कमांड देने के बाद मुझे ये नहीं पता है कि ये प्रिंट कमांड दिया जा चुका है कि नहीं दिया जा चुका है। तो जब भी हम इसको प्रिंटिंग कमांड देंगे तो उसकी पूरी हिस्ट्री हमारे पास सामने आ जाती है कि हमने कब इसको प्रिंटिंग कमांड दिया था। तो ये रिसोर्सेज को बताता है कि ये ऑलरेडी यूज हो चुका है। तो इस तरह से हम इसको रिड्यूस कर सकते हैं, अपने जो पुराने रेपिटेटिव टास्क को हम रिड्यूस कर सकते हैं। और लास्ट है सेव पेपर एंड टाइम, और इस तरह से हम अपने पेपर और टाइम को बचा सकते हैं। तो मैंने जैसे रिड्यूस रिडंडेंसी बताया था उस तरह से हम अपने पेपर और टाइम को बचा सकते हैं। इंटरनेट शेयरिंग एंड सिक्योरिटी, और ऐसा भी नहीं कि सिक्योरिटी बिल्कुल नहीं है, हर एंड पर नेटवर्किंग में सिक्योरिटी है। लॉगिन आईडी और पासवर्ड है। सर्वर जब क्लाइंट जब रिक्वेस्ट करता है सर्वर को तो सर्वर रिस्पॉन्ड करता है इन अ फॉर्म ऑफ कॉन्फिडेंशियल मैनर, मतलब किसी न किसी लॉगिन आईडी और पासवर्ड के थ्रू उसे क्या कर सकता है, रिस्पॉन्स कर सकता है सर्वर। तो सर्वर और क्लाइंट का कंसेप्ट मैं अगली वीडियो में बताऊंगा। नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ नेटवर्क। तो हमारे ये 4 बेसिक टाइप्स दिए हुए हैं जो आपके बुक में है, लैन, मैन, वैन और पैन। लैन क्या? लोकल एरिया नेटवर्क है, जो ऑफिस के बिल्डिंग में किसी बिल्डिंग के ऑफिस में हम यूज करते हैं, सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर देते हैं, वो क्या होता है? लैन हुए। मैं आपको दिखाऊंगा लैन कैसे होता है। एक ये लाइन है, यहाँ पे कंप्यूटर ऐड है, यहाँ कंप्यूटर अटैच है, इट मीन्स इट इज कॉल्ड लैन। 25-50 कंप्यूटर हम ऐड कर सकते हैं लैन में। मैन क्या होता है? मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क होता है। इनका एक अपना नेटवर्क होता है और बड़े बड़े शहरों में जैसे दिल्ली में हो गया, फिर कोलकाता में हो गया, फिर चेन्नई में हो गया, मुंबई में हो गया, पुणे में हो गया, हैदराबाद में हो गया, इस तरह से बड़े बड़े शहरों में इनका अपना नेटवर्क होता है। जैसे हम रिलायंस फाइबर यूज कर रहे हैं सॉफ्टवेयर, तो उनका हम नेटवर्क एक रिसीवर एंड होगा जहाँ से रिसीव करेंगे और उस बिल्डिंग में हम लैन को सप्लाई कर देंगे। वैन क्या होता है? सबको पता है, इंटरनेट जो हम यूज करते हैं इस कैटेगरी के अंदर ही हम यूज करते हैं। वाइड एरिया नेटवर्क, ये वायरलेस भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है। आप नेट चलाते हैं, फ़ोन से डेटा ऑन करके भी यूज कर सकते हैं, कहीं वायर नहीं लगाते हैं, तो ये वायरलेस भी होता है और वायर भी होता है। जो ब्रॉडबैंड और बेसबैंड मैं बाद में बताऊँगा गाइडेड मीडिया में। और लास्ट होता है पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क आप खुद बना सकते हैं, मतलब अगर आप इसको भी वायर्ड या वायरलेस बना सकते हैं खुद। जैसे अगर आप अपने मोबाइल को या कंप्यूटर को 4 लोगों से जोड़ लिए हैं तो पर्सनली आप चैट कर रहे हैं, ये क्या है? पैन है, पर्सनल एरिया नेटवर्क। इसकी ड्राइंग बहुत आसान है इसलिए मैंने यहाँ बनाया नहीं है, बुक में आप देख सकते हैं। देन कम टू द नेटवर्क कंपोनेंट्स। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि नेटवर्किंग की ज़रूरत क्या थी और कम्युनिकेशन के दौरान हमें क्या क्या नेटवर्क कंपोनेंट की ज़रूरत थी। और अब हम पढ़ेंगे कि नेटवर्किंग के दौरान कौन कौन से डिवाइस यूज होते हैं जो जोड़ते हैं कंप्यूटर्स को, अटैच करते हैं। तो सर्वर है, अभी मैंने बताया आपको, सर्वर क्या करता है? क्लाइंट से जुड़ा हुआ होता है और क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है सर्वर को कि हमें ये रिसोर्सेज चाहिए। तो सर्वर उस रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी के बेस पे उनको रिस्पॉन्ड करता है। और मान लीजिए अगर एक से अधिक क्लाइंट ने रिक्वेस्ट किया हुआ है एक ही रिसोर्सेज के लिए, तो फिर सर्वर क्या करता है? किसी एक को होल्ड पर रखता है और किसी एक को रिलीज करता है। इसी तरह से नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है। आप लोग देखते होंगे कंप्यूटर में भी आपके मदरबोर्ड पर नेटवर्क इंटरफेस कार्ड लगा होता है जिससे आप नेटवर्क केबल को प्लग कराते हैं, यानी उसको हम ईथरनेट केबल बोलते हैं। मोड ऑफ कनेक्शन, हमारा कनेक्शन का मोड क्या है? वायर्ड है, वायरलेस है। वायर्ड है तो अगर हम मोबाइल से यूज करें कौन सा प्लान यूज करें, ये सब इसमें हम डिस्कस कर सकते हैं। दीज आर द कंपोनेंट्स: गेटवे, ब्रिज, क्लाइंट, modem, hub, switch, repeater and router. These all are the device that connect computers. ये डिवाइस होता है जो कंप्यूटर को कनेक्ट करता है। तो नेटवर्क कंपोनेंट की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहले आते हैं मोडेम पर। मोडेम क्या होता है? सिंपली जब हमको इंटरनेट कनेक्ट करना होता है तो हम मोडेम का यूज करते हैं। ओके,
मॉडेम स्टिक के फॉर्म में होता है, यूएसबी स्टिक के फॉर्म में हो सकता है, या आपका कोई डिवाइस लाते हैं आप, जैसे जियो का बहुत ज़्यादा फेमस हो गया है तो उसको भी मॉडेम बोलते हैं। मॉडेम का काम है मॉड्यूलेशन डीमॉड्यूलेटर। तो ये टेलीफोन लाइन के थ्रू आप अपने कंप्यूटर को इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए यूज करते हैं। तो ये तो था मॉडेम। ओके, अब आते हैं हब पे। हब क्या होता है, जो कई कंप्यूटर को एक साथ कनेक्ट कर देता है स्टार टोपोलॉजी के फॉर्म में। जैसे यहाँ देखिए ये हब है, ये 3 कंप्यूटर को कनेक्ट किए हुए हैं, तो डायरेक्टली ये सारे कंप्यूटर को कनेक्ट कर सकता है। तो ये डायरेक्टली सारे कंप्यूटर को अलग अलग इंटरनेट फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकता है या नेटवर्किंग फैसिलिटी प्रोवाइड करा सकता है। ये तो हब था। अब आते हैं स्विच पर। तो स्विच कनेक्ट करता है मल्टीपल पोर्ट को, मल्टीपल पोर्ट से कंप्यूटर को कनेक्ट करता है, और ये हब के जैसा ही होता है, लेकिन इसका परफॉर्मेंस बेटर होता है, इसका कवरेज एरिया भी ज़्यादा होता है। तो ये स्विच था। अब आते हैं रिपीटर पे। तो नाम ही इसका रिपीटर है, मतलब ये क्या करता है, रीजनरेट करता है, सिग्नल को रीट्रांसमिट करता है। ये पहले सिग्नल को उठाता है, उसको फ्रेश करता है और फिर रीजनरेट करता है। तो ये रिपीटर है। नाउ राउटर। ओके, नाउ कम टू द राउटर। राउटर क्या करता है, ये नेटवर्क ट्रैफिक को मैनेज करता है। और कैसे मैनेज करता है, ये 2 डिफरेंट नेटवर्क को कनेक्ट करता है। जैसे 2 लाइन होगा या 2 मैन होगा, दोनों को कनेक्ट कर लिया, और फिर उस हिसाब से ये ट्रैफिक मैनेज करता है कि कहाँ पे नेटवर्क की अवेलेबिलिटी प्रोवाइड करानी है और कहाँ पे अभी होल्ड करना। तो ये है राउटर। तो अब आते हैं गेटवे पर। तो गेटवे कनेक्ट करता है 2 नेटवर्क को, वो भी एंट्रेंस के थ्रू, और डिफरेंट प्रोटोकॉल्स को। अभी तक क्या था, सेम प्रोटोकॉल्स के नेटवर्क को हम कनेक्ट करते हैं डिवाइसेस के थ्रू। गेटवे से क्या करते हैं, 2 अलग अलग प्रोटोकॉल्स के नेटवर्क को हम एंट्रेंस देते हैं। एंट्रेंस का मतलब हम उसे एंट्री देते हैं। 2 अलग अलग यूज करने वाले प्रोटोकॉल्स यूज करने वाले नेटवर्क हैं, और दोनों को हम एंट्रेंस दे रहे हैं। तो वो गेटवे है, दोनों को कनेक्ट कर रहे हैं, और ऑनलाइन में ये सबसे इफ़िशियंट वे है गेटवे यूज करना। आते हैं ब्रिज पे। ब्रिज भी नाम ऐसा है, 2 नेटवर्क, पैरेलल नेटवर्क अलग अलग चल रहे हैं एक साथ, ठीक है, और दोनों को हमें कनेक्ट कराना है। तो एक ब्रिज जैसा डिवाइस हम यूज करेंगे और दोनों नेटवर्क ज्वाइंट हो जाएंगे। 2 अलग अलग चल रहे हैं, बाकी जैसे मॉडेम के थ्रू चल रहे हैं, हब के थ्रू चल रहे हैं, स्विच के थ्रू चल रहे हैं, और अगर हम ब्रिज लगा दिए 2 स्विच में, तो 2 अलग अलग नेटवर्क को हमने कनेक्ट कर लिया। नाउ वी आर कमिंग ऑन ट्रांसमिशन मीडियम। ट्रांसमिशन मीडियम का मतलब हमारा डेटा का ट्रांसमिशन कैसे हो सकता है, उसके लिए हम 2 तरीके पढ़ते हैं। पहला है गाइडेड, दूसरा है अनगाइडेड। गाइडेड में क्या होता है, वायर्ड नेटवर्क है, हम वायर्ड नेटवर्क कैसे यूज करते हैं। तो सबसे पहले हम ईथरनेट केबल देखते हैं। आप अपने देखते होंगे लैपटॉप में या पीसी में जो आप लैन पोर्ट यूज करते हैं, तो एक केबल होता है जो टेलीफोन लाइन का केबल होता है, जिसको आप प्लग करते हैं, यूएसबी प्लग नहीं, वो लैन प्लग ही बोला जाता है। तो उसे ही हम ईथरनेट केबल बोल सकते हैं। तो उस केबल, जो पूरी केबल होती है, उसे हम ईथरनेट केबल बोल सकते हैं। नेक्स्ट है कोएक्सियल केबल। आप बेस बैंड और ब्रॉडबैंड का नाम सुने होंगे, बीएसएनएल में बेस बैंड और ब्रॉडबैंड का नाम सुने होंगे। वहाँ पे जो वायर्ड यूज होता है उसे ही कोएक्सियल केबल बोलते हैं। क्लियर, अंडरस्टैंड। इसमें बेस बैंड में क्या होता है, एक स्पीड कम होती है, और ब्रॉड बैंड में स्पीड 200 kbps से ज़्यादा होती है। तो जिससे हमें बिना बफरिंग के हम कोई भी वीडियो देख सकते हैं या इंटरनेट पे कोई भी सर्फिंग कर सकते हैं। नाउ ऑप्टिकल फाइबर, ये सबसे बेस्ट वे है नेटवर्किंग के लिए कोएक्सियल गाइडेड मीडिया के थ्रू। तो इसको हम ऑप्टिकल फाइबर बोलते हैं। जगह जगह आप देख रहे होंगे कि अंडरग्राउंड ऑप्टिकल फाइबर लग रहे होंगे, रिलायंस के लग रहे हैं, बीएसएनएल के लग रहे हैं, और सारी कंपनियां धीरे धीरे ऑप्टिकल फाइबर की ओर मूव कर रही हैं। नाउ कम टू अनगाइडेड। अनगाइडेड मीन्स वायरलेस मीडिया। लेकिन हमने ऑप्टिकल फाइबर में आपको बताया भी था और फिर से बता रहे हैं कि इसमें टोटल रिफ्लेक्शंस को हम कम कर सकते हैं। अभी तब सब में नॉइज हो सकता है, रिफ्लेक्शंस हो सकते हैं, लेकिन ऑप्टिकल फाइबर में रिफ्लेक्शन नहीं होते हैं। तो जो डेटा है हमारा पूरा। और अनगाइडेड मीडिया मतलब वायरलेस मीडिया। वायरलेस अनगाइडेड क्यों बोला जाता है, क्योंकि ये चारों डायरेक्शंस में 3D मोशन में ये मूव कर सकता है, और ये क्या है, जिस डायरेक्शन में हम वायर ले जाएंगे उसी डायरेक्शन में जा सकता है, इसीलिए इसे गाइडेड बोलते हैं, इसलिए इसे अनगाइडेड बोलते हैं। तो अनगाइडेड मतलब वायरलेस मतलब चारों तरफ जा सकता है। तो इसमें बेसिकली कैटेगरी हमने 2 तरह से डिवाइड किया। पहला लॉन्ग डिस्टेंस, दूसरा शॉर्ट डिस्टेंस। लॉन्ग डिस्टेंस का मतलब सैटेलाइट हो गया, वाईमैक्स हो गया, माइक्रोवेव और रेडियो वेव हो गया। अभी मार्स पे जब भारत का चंद्रयान 2 गया था, प्रज्ञान रोवर गया था, और
लैंडर गया था, विक्रम लैंडर, तो हम कम्युनिकेशन किससे कर रहे थे? रेडियो वेव से कर रहे थे। जो सबसे लंबी दूरी का होता है रेडियो वेव होता है, वाईमैक्स सबसे कम होता है, सैटेलाइट है, माइक्रोवेव है। तो ये हमारे क्या है? मीडियम है जिससे हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो सैटेलाइट के थ्रू आप देखते होंगे बहुत सी सैटेलाइट्स है जिस पे हम टीवी के प्रोग्राम्स देखते हैं, सब कुछ इसी पे बेस है। तो ये वायरलेस मीडिया का एक सबसे इम्पॉर्टेंट मीडियम है जिससे हम कम्युनिकेट कर सकते हैं। दूसरा कैटेगरी है शॉर्ट डिस्टेंस। शॉर्ट डिस्टेंस में जो हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं, ब्लूटूथ के थ्रू हमने फाइल शेयरिंग करते हैं, नेटवर्क इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं, इंफ्रारेड है और वाईफाई है। ओके, इसमें आपको बिल्कुल आसान, इंफ्रारेड आपको पता होगा कि जितने भी एमआई के फ़ोन्स आजकल आ रहे हैं और आपकी जो स्मार्ट टीवी है या एंड्रॉयड टीवी है, आप उसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपना रिमोट बना सकते हैं। रिमोट का मतलब आप दूर से ही उसके लोकेशंस को उसको पूरी तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो ये पॉसिबल है इंफ्रारेड के थ्रू। इंफ्रारेड एक टेक्निक है जिससे आप फाइल मतलब आप ट्रांसमिशंस को पॉसिबल कर सकते हैं। डेटा का ट्रांसमिशन हो गया, फाइल्स का ट्रांसमिशन हो गया। तो बच्चों ये तो था आपका कंप्यूटर नेटवर्क। ये पार्ट 1 वीडियो है। अगले पार्ट में मैं आपको प्रोटोकॉल्स के बारे में बताऊंगा, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बताऊंगा और कुछ और भी एडवांस कंसेप्ट्स हैं जिसके बारे में मैं बताऊंगा। तो बच्चों क्लास 9th, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जाके अपने डाउट को पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू।